आप बताएंगे। केदारनाथ के दर्शन करके आया। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था जब केदारनाथ के पट खुले थे 6 मई को, तो मैं गया था वहाँ दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी चढ़ाई हार्ड है, काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए हमसे बूढ़े 60 साल 70 साल के लोग चढ़ जाते हैं। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है और किन्हीं की सांस भी फूलती है। लेकिन ये सब दिक्कतों के बाद जब हम धाम पे पहुँचते हैं, जब हम उनकी पैड़ियों पे पैर रखते हैं, तो हमें अनुभूति होती है कि कोई एक दिव्य आत्मा, एक बड़ी शक्ति हमारे अंदर प्रस्थान कर गई, हमारे शरीर के अंदर आ गई। उसके बाद क्योंकि हम 8 घंटे 9 घंटे सिर्फ पैदल चढ़ाई करते हैं 16 किलोमीटर की, तो रात हो जाती है और फिर विश्राम का समय होता है। विश्राम करते थोड़ा महंगा है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतनी दूर सामान पहुंचाना खच्चरों घोड़ों का काम है। कितना महंगा सामान पहुंचता होगा, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट है, वहाँ 10 रुपए का मिलता है, वहाँ 30 रुपए चाय मिलती है। सब चीज़ों को कमा करनी। रात भर विश्राम के बाद सुबह उठते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे बढ़िया नज़ारा मिलता है बाबा केदारनाथ के मंदिर का, जिन्हें बोलते हैं केदारनाथ बाबा, हर हर महादेव। उसके पीछे हम दर्शन करते हैं तो हमें बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं, उन पर बर्फ जमी हुई होती है। फिर हम मंदिर में दर्शन करते हैं और लोगों को लेते लाइन होती है। साधु संतों, महात्माओं और ब्राह्मणों के लिए लाइन नहीं होती है, वो पीछे से भी दर्शन कर लेते हैं। और जब अंदर दर्शन करते हैं भोलेनाथ का तो बहुत अच्छा लगता है। अब भोलेनाथ का मंदिर पांडवों ने बनवाया था, 5 पांडवों का नाम सुना होगा, उन्होंने बनवाया था, क्योंकि कुछ कारण से उनको ज़रूरत पड़ी। वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे और भोलेनाथ के दर्शन पाना चाहते थे। जब वो केदारनाथ गए तो भोलेनाथ वहाँ से एक भैंसे का रूप बना के वहाँ से भाग गए। और जब वो भागे तो जहाँ पे मंदिर का गर्भगृह है उसी से वो अंदर घिसे और महाबली भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। तो आधा धड़ कट के तो निकल गया पशुपतिनाथ नेपाल में, वहाँ पे पशुपतिनाथ के रूप में पूजा होने लगी। आधा धर यहाँ बचा तो केदारनाथ के नाम से पूजा जाने लगा, और कुछ नहीं। तो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार से हम गीता भवन गए थे, जहाँ साधुओं को फ्री में व्यवस्था होती है, साधु संतों के लिए जो डोनेशन करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो धर्म को मानते हैं। एक कमंडल, एक छाता, एक कंबल और एक हमें अचले की व्यवस्था की गई, जिसको अचला कहते हैं, यानी वस्त्र हमारा। तो उसको लेके फिर हमने ऋषिकेश से पैदल यात्रा शुरू करी और पैदल चलते चलते सबसे पहले हमारा श्रीनगर आया। श्रीनगर के बाद हमारा रुद्रप्रयाग के बाद हमारा, क्योंकि पहले मैं बद्रीनाथ गया तो हमारा करते कराते जोशीमठ के बाद सीधा हम बद्रीनाथ पहुंचे पैदल चलते हुए। और बद्रीनाथ में हमने 10 दिन का समय गुजारा, क्योंकि अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा, मानव गांव बहुत अच्छा है। और जो भी ना गया हो मैं उनसे निवेदन करता हूँ जरूर जाएं। बद्रीनाथ में आप अगर एक बार नाम ले लोगे किसी भी प्रभु का, किसी भी संप्रदाय का, तो एक बार नाम लेने का मतलब होता है कि आपने 10,000 बार उनका नाम लिया। यानी आप एक बार ओम करोगे तो समझ लो 10,000 बार ओम। जप करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जब श्री कृष्ण को पुत्र नहीं हुआ था तो वो भी बद्रीनाथ जाके भोलेनाथ की तपस्या किए थे, क्योंकि उससे अच्छी जगह नहीं है। और विष्णु जी को जब नारद जी ने उकसाया तो विष्णु जी भी तपस्या करने उसी हिमालय पर्वत बद्रीनाथ गए थे। अब बद्रीनाथ जब गए तो देखा भोलेनाथ यहाँ पहले से बैठे हैं। अब भोलेनाथ को कैसे हटा दे, क्योंकि भोलेनाथ को हटाना विष्णु जी के बस में नहीं था। तो विष्णु जी श्री हरि नारायण ने एक छोटे से बालक का 6 महीने 8 महीने कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, एक छोटे से बालक का रूप करके वहीं लेट गए और बड़ा उत्पात मचाया, बड़ा रोने लगे। तो माँ पार्वती और शिव जी उसी बद्रीनारायण से जिसमें वो रहते थे वो निकल के नहाने जा रहे थे। वहाँ पे एक कुंड है जो गर्म रहता है, गर्म कुंड का पानी होता है, तो उसी में नहाने जा रहे थे। और जब नहाने जा रहे थे तो माता ने देखा, हमारी माँ पार्वती जी ने देखा कि एक बालक रो रहा है।
क्या प्रभु ये बालक रो क्यों रहा है, इसको तो हमें उठाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा देवी इन सब चक्रों न पड़ो, हम लोग नहाने जा रहे हैं, हम लोग का दूसरा कर्म है, और मानो से हमारा क्या लेना देना, जिसका बच्चा होगा अपना उठा के ले जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम आप है ना इनके लिए। कह नहीं तुम कैसे निष्ठुर हो प्रभु, मैं तो इसको उठा लूंगी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं तो इसको उठा लूंगी। माँ ने उठा के, एक ममता मई माँ, एक देवी माँ, एक हमारी पार्वती जी जो सबका भला करती है, उठा के गोदी से लगा लिया और ले जाके उसको भोजन वगैरह जो भी कराया जाता है करा के उसको कमरे में लिटा दिया, और बाहर से कुंडी लगा के माँ शिव जी और माता पार्वती स्नान के लिए नीचे गर्म कुंड में आ गए। स्नान करके जब वो ऊपर गए तो माता जी ने जब कुंडी खोली तो देखा अंदर से बंद है, खटखटाए, खुली नहीं रही है। शिव जी से पूछा कुंडी कौन बंद कर दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था? वो छलिया विष्णु था, अब कुंडी नहीं खुलनी, अब चलो। कहाँ प्रभु? अब चलो कैलाश जाओ, अपना ठिकाना है, तुमको तो पहले ही कहा था। अब यहाँ पे वो तपस्या करेगा इसलिए वो आया। फिर भोलेनाथ तो चले गए, फिर विष्णु जी ने वहाँ पे 10,000 साल तपस्या करी। जब उनकी पत्नी को पता चला तो बेरी का वृक्ष बन के देखी कि मेरे पति को बारिश, धूप, आंधी तूफान, ठंड परेशान कर रही, तो एक बेरी का वृक्ष बन के उनके ऊपर उनकी पत्नी जी ने, लक्ष्मी माँ ने छाया कर दी। इसीलिए वो बद्रीनाथ कहलाए, वरना भोलेनाथ के अलावा कोई नाथ नहीं है। आज जान लीजिए, इसीलिए बद्रीनाथ कहते हैं। राजा विशाल ने जब तपस्या करी तो श्री नारायण ने आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा, फिर बद्री विशाल कहलाने लगे। तो ये बद्रीनाथ की माया थी। फिर बद्रीनाथ से हम जब चले तब हम केदारनाथ पहुंचे। पैदल ही चले, जाने में टाइम लगा, वही रास्ता वही सब कुछ थोड़ा सा बदल गया। जब केदारनाथ पहुंचे तो केदारनाथ के पर्वत चढ़े। केदारनाथ में हमने देखा कि वहाँ पे काफी सिद्ध योगी, बड़े बड़े नागा बाबा, बड़े बड़े नाथ जी बैठे हैं, और वहाँ साधु संत के अलावा कोई नहीं है। साधु संत में आप गिन के 40-50 से ज्यादा नहीं पाओगे। हर साधु के चेहरे पे एक तेज चमक रहा है, जो आपको डांट सकता है, जो आपको कुछ भी कर सकता है, जो आशीर्वाद दे दे तुरंत सत्य हो जा रहा है। वो तपस्या करके वो बैठे हैं। वहीं पे एक बाबा रहते हैं ललित महाराज, कोई भी देख रहा हो वीडियो सर्च करो, ललित महाराज बर्फानी बाबा केदारनाथ, बर्फ में बैठ के तपस्या करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। वो साल भर रहते हैं, सारी मिलिट्री सबको निकाल देती है उनके आश्रम से, उनको और उनके लोगों को रहने के लिए पूरी व्यवस्था है, मिलिट्री खुद व्यवस्था उनकी करती है। तो मैं भी शुरू में गया था तो ललित महाराज जी के मैं रहा, और अब की गया तो अब की मैं ललित महाराज जी के नहीं गया, किसी कारण से नहीं गया, क्योंकि बगल में भीमगिरी महाराज जी बैठते हैं तो मैं उन्हीं के पास रहा, और उसके अलावा और भी जगह मिल गई रहने की। तो ये है केदारनाथ का पूरा वर्णन। ठंड बहुत है, पानी बहुत ठंडा, वो चीजों का कहीं नहीं। आपने सही सुना है, केदारनाथ जो भी जाता है, जो भी भक्त अपनी अच्छी भावना से जाता है, वही केदारनाथ पहुंचता है। केदारनाथ वही पहुंचता है जिसकी भावना अच्छी होती है, और भावना अच्छी है इसलिए जो केदारनाथ जाता है, जब वो 16 किलोमीटर चढ़ सकता है तो उसको थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर 7 किलोमीटर और चढ़ के वो वासुकी ताल पहुंच जाए। वो वासुकी ताल वासुकी नाग का बनाया हुआ ताल है, कृष्ण जी खुद स्नान करने आते हैं। उस वासुकी ताल पे जब आप चढ़ते हैं तो आपको केदार पर्वत ऐसे सामने नजर आता है। सॉरी, केदार पर्वत नहीं, कैलाश पर्वत आपको सामने नजर आता है। कैलाश मानसरोवर यानी मानसरोवर की यात्रा तो आप कर लोगे। कैलाश क्योंकि तिब्बत में चला गया, चीन में चला गया, वहां तक हम नहीं जा सकते हैं, और वहां पे हम जा भी सकते थे तो कोई भी वहां पहुंच नहीं सकता। वो शिव जी की महिमा है, कोई ना उनकी फोटो आज तक ले पाया है, ना गूगल ना कैमरा, कुछ नहीं काम करता है। उस कैलाश पर्वत का व्यू आज तक कोई नहीं पाया, ना पाएगा। क्यों? क्योंकि साक्षात विराजमान है। लेकिन जब हम बासुकी ताल पे जाते हैं, हमारे अंदर शिव की अनन्य भक्ति होती है। तो जैसे मैं गया, मैंने देखा मुझे एक प्रतिबिंब के रूप में श्री महाकाल, कालेश्वर, सरस्वती, भोलेनाथ, श्री शैले, मल्लिकार्जुन, सोमनाथे, सौराष्ट्र, सोमनाथ, मुझे तो दर्शन हो गए शिव के, मुझे दर्शन हो गए त्रिशूल के, मुझे दर्शन हो गए माँ पार्वती के और नंदी के।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी जाएगा एक बार 7 किलोमीटर की यात्रा और कर ले। अगर वो खुद नहीं जा सकता तो एक गाइड ले ले, क्योंकि रास्ता भूल भुलैया है, जाओगे भूल जाओगे, न दुकानें हैं न पानी है, कुछ भी नहीं है। पानी खाना लेके जाना पड़ता है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता वहाँ। हाँ, जब आप झील पहुँच जाओगे तो पानी है, पानी एकदम निर्मल जल है। वासुकी तालाब देखोगे तो दुनिया की सारी झील भूल जाओगे, क्योंकि उससे सर्वश्रेष्ठ झील, शुद्ध झील हमने नहीं देखी है। हर हर महादेव। धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पूरी दुनिया देखी है आपने तो उसका अनुभव जो मैंने देखा